हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से। सबसे पहले जो दोस्त यहाँ आए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और जिस जोश और जज्बा के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया है, आपने वाज़ेह पैगाम भेजा है कि यहाँ के अवाम, मलीर के अवाम, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आप फरवरी 8 को जब हमारा इलेक्शन होंगे, आप इसी जोश और जज्बे के साथ बाहर निकलेंगे, तीर पे मोहर लगा के ना सिर्फ हमें सूबाई हुकूमत, साथ साथ आपकी वोट की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। इंशाअल्लाह तो फिर हम देखेंगे कि कैसे इस शहर की हम किस्मत बदल देंगे और साथ साथ पूरा पाकिस्तान की किस्मत इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके बदलेंगे। मैं आज एक बार फिर हमें खेल के मैदान में मौजूद है। 2-3 दिन पहले हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो आप में से किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के लिए खेल के मैदान बनाएंगे। तो अब हमने ना सिर्फ यहां इब्राहिम हैदरी में ये खेल का मैदान बनाया है, ना सिर्फ गिजरी में या लियारी में, इंशाअल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का फैसिलिटी बनाएंगे जैसे यहां मलीर के अवाम के लिए बनाया गया है। हम अपने नौजवानों के लिए इस किस्म के मौके देने चाहते हैं जहां वो कोई मुस्बत काम में, कोई सही काम में, कोई अच्छा काम में, जैसे स्पोर्ट्स है, खेल है, इन चीजों में दिलचस्पी ले, ना कि कोई गलत रास्ते पे चले जाए। ये सिर्फ एक खेल के मैदान नहीं है। यहां जरूर फुटबॉल ग्राउंड का नाम तो दिया गया है, लेकिन साथ साथ अभी मुझे दिखाया गया है कि यहां कराची के नौजवानों के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का फैसिलिटी भी मौजूद है, ताकि हम अपने नौजवानों को वो स्किल्स दिलवा सकें ताकि उनको रोजगार के मौके मिले। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे पहले फर्ज ये है कि हुकूमत का मौका अगर हमें दिया जाए तो हमने अपने नौजवानों जो इस वक्त मुश्किल में हैं, मुआशी हालात भी बुरे हैं, महंगाई अरूज पे है, गुर्बत, बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंचा है, तो इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत होगा, जब पीपी का हुकूमत होगा, तो इसी किस्म के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जिससे हम नौजवानों को वो स्किल्स भी देंगे और उनको रोजगार भी दिलाएंगे। और साथ साथ में इतना खुश हुआ कि यहां हमारा टीचर ट्रेनिंग का भी फैसिलिटी मौजूद है, जिससे वो बाकायदा सिखाते हैं, टीचर्स को वो स्किल्स देते हैं ताकि वो ना सिर्फ टीचर्स बन सकें, अपने लिए रोजगार के मौके ढूंढ सके,
मगर जब वो टीचर्स बने तो हमारे बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, कैसे सिखाना है, वो भी सब कुछ इधर ही यहाँ इसी फैसिलिटी में सिखाया जाता है। उन स्टूडेंट्स से जो वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं, उनसे भी मैं अभी मिलके आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला इनका तादाद बढ़ता रहेगा। वो नौजवानों जिनको हम ये स्किल्स दे रहे हैं उनका तादाद बढ़ता रहेगा और इस ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो तादाद भी इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ की वजह से वो भी बढ़ता रहेगा। यहां इन वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ यहां कॉलेज भी मौजूद है जहां हम अपने नौजवानों को तालीम दिलवा सकें, अच्छा स्टैंडर्ड्स का तालीम दिलवा सके ताकि वो तालीम भी हासिल करके अपना रोजगार का बंदोबस्त कर सके और अपना मुस्तकबिल में बेहतरी लेकर आ सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकता है। आपने अभी मुझे पहली बार कराची का मेयरशिप दिलवाया है और इंशाअल्लाह ताला इस टर्म में मैं खुद साबित कर दूंगा, ये अपने ऊपर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ना सिर्फ हमने मिलके इस शहर की किस्मत तब्दील करना है मगर इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक बार फिर हमारा मुलाकात जरूर होगा। मुझे जानते तो है ना जी बिल्कुल सही। मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ। आपका मीडिया सेल हमारी नौकरियों को खा रहा है। मेरा मीडिया सेल आपका 50 लोग हैं मीडिया सेल में, लेकिन वो मखसूस लोगों को बुलाते हैं। अच्छा वो मीटिंग अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप क्यों बिल्कुल नहीं है। आपका शायद ये मैं अब इस पे क्या कहूँ। ये मेरी गिला है आपसे। तो ना सिर्फ मेरा बंदा तो अब छुपा रहा है अपने आप को ये तो आपका एक तरफ से तो आपका कसूर है, साथ साथ आपका तो पूरा एक तंजीम सहाफियों का साथ थे तो उनको भी अपने तरफ से देखना चाहिए कि जब साथ आ रहे हैं तो सिर्फ वो खुद ना आए और पूरा जो हमारा पॉलिटिकल सवाल बीट रिपोर्टर्स है उनको मौका दिया जाए। जी जरूर। मुल्क में चेयरमैन साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप भी जिस तरह कह रहे हैं, कब से बाकायदा पार्टी टिकट्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, कब से आपके उम्मीदवार मैदान पे आ रहे हैं? हमारा अभी तक 2 लेवल्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें जो हम आपस में मशवरा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इंटरम बोर्ड्स है वो बैठे हैं और वो शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं। ये शॉर्ट लिस्ट फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बाकायदा सेंट्रल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये शॉर्ट लिस्ट उस बोर्ड के सामने आएगा और फिर हम अपने टिकट्स का ऐलान एक साथ करेंगे। जब तक ये हल्का बंदिया का सिलसिला मुकम्मल नहीं होता है तो मेरा ख्याल में उससे पहले हम किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब आजकल तो बड़ा नवाज शरीफ की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, पीपल्स पार्टी को लेवल फील्ड नहीं दी जा रही है। आपके लोग जो है आज भी बात कर रहे थे, नसार खोड़ो ने भी बात की, शाजिया मरी साहबा ने भी बात की। तो ये माजरा क्या है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही कि वो इलेक्शन लड़े? भाई मेरा ख्याल में पिछली बार भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था JDC के यहाँ, वहाँ भी ये सवाल उठा था। वहाँ मैंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। आपको याद होगा 1988 का इलेक्शन कैसे गया, लेवल प्लेइंग फील्ड था या नहीं था? पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए जब फैसला कर लिया उसकी हमने हुकूमत बनाया। 2007-8 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल
लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। 18 अक्टूबर पे यहाँ कारसाज पे हमला होता है, हमारे कारकुन को शहीद किए जाते हैं मुल्क भर से। 27 दिसंबर को 2007 में पिंडी में हमला होता है, ना सिर्फ शहीद बीबी को शहीद किया जाता है मगर मेरे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स को शहीद किए जाते हैं। मगर इन शहादतों के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो मैं आपको और मीडिया के थ्रू मेरा पूरा पार्टी को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। भाई मिसाइल का तो अगर आपने करना है तो वो मिसाइल ना सिर्फ सिंध में है, वो तो हर सूबे में है। और अगर हमने उन मिसाइल का हल निकालना है, एक तरीका ये है कि हम शिकायतें करते रहें, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहें और कोई काम ही ना हो। मेरा जो प्रेफरेंस रहा है, जब से मैं तो पूरा 15 साल के लिए तो यहाँ नहीं मौजूद था, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं कम इस चीज़ पे तवज्जो देता हूँ कि किसके बारे में और मैंने कैसे शिकायत करना है। हमारा मकसद होता है कि काम निकालने का। हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है, हमारा सबसे बड़ा शिकायत ये रहा है कि जो हमारा वसाइल का हक है वो हमें नहीं दिया जाता। मगर इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपने हाथ पे बैठ जाए और कहूँ कि वसाइल तो नहीं है तो मैं काम ही ना करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मसला देखते हुए अपने तरीक़ेकार निकाले कि कैसे हम काम भी करें, वसाइल हो या ना हो। और आपने फिर देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लीड ले ली, और चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कम्युनिकेशंस का, हेल्थ का, तालीम के इदारे हैं, वसाइल कम हो या ना हो, हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीका निकाल के सर्विस डिलीवरी बेहतर किया है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि ना सिर्फ आपका सॉलिड वेस्ट में मगर आपका वाटर बोर्ड में तो बहुत सारे मसले हैं। अब हमने वो मसले हल करने हैं और कराची के अवाम को फायदे पहुंचाना है। मेरा सवाल है, एक इत्तेहाद बना है कल या बनवाया गया है, नवाज शरीफ, नून लीग और MQM ने मिलकर कराची में पीपल्स पार्टी का मुकाबले की तैयारी की है। और दूसरा सवाल ये है, आपने गुज़िश्ता दिनों बात कही कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, तो नून लीग वालों ने कहा या फिर कोई ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जिससे बिलावल साहब का राब्ता है, वो इसी तरह ऐसी बातें हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है, लेकिन उनको जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक्सपीरियंस है कि कैसे इनको हरवाया जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है। और इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को आपको दिखाएंगे कि कैसे उनको हरवाया जाएगा। MQM और नून लीग वाला था यार आप उनसे पूछे, मुझे इस इत्तेहाद का नुकसान MQM को होगा और नून को होगा, तो मेरा कोई शिकायत नहीं। अच्छा सर, आप चेयरमैन साहब ये बताएं कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ अभी पिछले 1.25 साल उनके साथ रहे, अब वो खुद को एक जमहूरी जमात भी कहती है, लेकिन तासुर ये है कि वो इन आम इंतखाबात को में देर चाहती है। वो नहीं चाहते कि 18 फरवरी को, 8 फरवरी को जो है वो इंतखाब हो जाए। तो एक बड़ी सियासी जमात आखिर इंतखाब से क्यों भाग रही है? आप तो उनके वजीर आजम भी, वजीर खारजा भी रहे होगा, वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कोई इलेक्शन से आप नहीं भाग सकेगा, और जस्टिस फायज़ ईसा ने भी कह दिया है कि इलेक्शंस होंगे फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। जहाँ तक हमारा इत्तेहाद की बात है या साथ
मिल के चलने की बात है। जब तक उनका बयानिया वोट का इज़्ज़त का था तो हम साथ चल सकते थे, जब तक वोट का इज़्ज़त का बयानिया इन्होंने छोड़ा है तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। ये बता दें कि जब रजीम चेंज के लिए इमरान खान को हटाया गया था, यार अदम एतमाद को आप रजीम चेंज कहते हो। रजीम चेंज को अगर आपने देखना है तो आप लिबिया को देखें, आप इराक को देखें, आप नाकाम कोशिश जो सीरिया में हो रहे हैं वो देखें। हमारा अदम एतमाद जो जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म को निकाला जाए उसको आप इस लफ्ज़ से ना पुकारें। आप बिलावल साहब ये फरमा दीजिए कि पीडीएम का वजूद रहा है या खत्म हो गया? एक सवाल तो ये था, दूसरा ये कि आप पीडीएम का हिस्सा भी थे एक ज़माने में, एक जमाने बहुत पुरानी बात हुई है। तो मतलब आप अब एक दूसरे पर तनकीद करके क्या उस इरा से जान छुड़ाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसे तो एक तो हम बिला वजह तो तनकीद नहीं कर रहे। अगर कोई आइन के हद के बात करता है या जमहूरियत के हद के बात करते हैं या अब मुआशी उनका पॉलिसी और मेरा पॉलिसी में फ़र्क हो तो उसका ये नहीं मतलब कि हम बिला वजह तनकीद कर रहे हैं, जायज़ तनकीद कर रहे हैं, वो तो हर किसी का हक है। जहाँ तक पीडीएम की बात है, हमने पीडीएम का बुनियाद रखा। अब फिर ऑपोजिशन में जब खान साहब वज़ीर आज़म था हमने उस वक्त पीडीएम छोड़ा था और उसके बाद वापस तो नहीं गए हैं। तो पीडीएम के हवाले से या पीडीएम के लिहाज से अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछें। चेयरमैन साहब, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है, तो लोग कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मतलब ये है कि आप लाडला प्लेस नहीं बन पा रहे? नहीं, हमारा तो हमने कभी ये नहीं सिफारिश की कि हमें सिलेक्ट करें। हमने इतना ही कहा कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए। ये आज का नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का बहुत ही पुराना मुतालबा है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा भी होती थी कि हमें बस लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिलवा दे और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा? मेरे ख्याल में कुछ तो उम्मीदवार इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, जो भाग्य वो तो नहीं लेंगे। अच्छा बिलावल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मौलाना साहब एक शिकवा करते नजर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जलसा किया तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, हमें जो है वो ये हुकूमत की तरफ ले गए थे। उसके बाद क्या आप ज़बरदस्ती उन्हें लेके गए थे? क्या जख्म दिया आपने उनको जो हर बार ये बात दोहराते हैं? मुझे अब मेरा ख्याल में आप ये सवाल मौलाना साहब से पूछे। हम ज़बरदस्ती किसी को हुकूमत में नहीं लेके जा सकते थे। हमने ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, ना ही हमने ज़बरदस्ती किसी को किसी और वज़ारत दिलवाए थे। अगर उस वक्त वो हमारे साथ वोट ना करते, अगर वो अदम एतमाद में साथ नहीं देते, हाउस टूटता और उसी वक्त इलेक्शन हो जाता। हुकूमत के दौरान किसी भी वक्त अगर कोई किसी में ये शौक़ था कि इलेक्शंस करवाने थे तो तब भी छोड़ सकते थे, इलेक्शंस करवा सकते थे। जहाँ तक मुझे याद है इलेक्शंस लड़ने का शौक़ तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का था। हम चाहे वो बाई इलेक्शंस थे, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस थे, चाहे वो पंजाब केपी का सूबाई इलेक्शंस थे और आखिर चाहे वो जनरल इलेक्शंस थे, तब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही होता था कि इलेक्शंस करो, हमने तो इलेक्शंस लड़ने हैं। दूसरे के मौक़िफ़ शायद उस वक्त कुछ और था, आज कुछ और है। लास्ट क्वेश्चन। ये एक बार फिर मुल्क में 90 की दिहाई वाली बातें हो रही है कि इत्तेहाद बनाया जाए, और जिस तरह से इस्लामी जंग में इत्तेहाद बनाया गया था वो इत्तेहाद ही इस पार्टी के खिलाफ बना था और अब भी यही कोशिश की जा रही है। कितना असर पड़ता है वोट बैंक में और आपके अपनी स्ट्रगल में? मेरा ख्याल में कि जो सियासी इत्तेहाद होते हैं जो खुद ब खुद बनते हैं वो अच्छे तरीके से सियासत भी कर सकते हैं, वो अपने वोट बैंक्स को भी साथ मिला सकते हैं, इसलिए वो कोई कंसेंसस सियासी सोच का बना के साथ मिलते हैं। जब इत्तेहाद बनाए जाते हैं तो फिर वो जो इत्तेहाद में मौजूद है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होते हैं और फिर वो जो वो इत्तेहाद बनाते हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा होते हैं। सर, आप ज़ाती तौर पर तो बहुत बहादुर हैं, हर चीज़ से लड़ते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं लड़ता हूँ। सुनाए किससे लड़ा है? सुनाए कि एक चीज़ से आप भाग रहे हैं।
मैं हर चीज से बात करता YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।